इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। जय गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव कुंतो सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए श्री ग्रंथराज तत्वार सूत्र के माध्यम से यह देशना आप सबके सामने प्रतिदिन की तरह आज भी विवेचित करूँगा। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज एक महान तत्वज्ञानी एवं तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले आचार्य थे। उनकी विवेचना से ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे उन्होंने सारे लोकालोक की व्यवस्थाओं को स्वयं प्रत्यक्ष रूप में देख लिया हो। जो भी हो, उनके वाक्य आगम के परिप्रेक्ष्य में एकदम परफेक्ट और सही उतरते हैं। भोग भूमि में जन्म लेने वाले जो जीव होते हैं वे बड़े सुखी, खुश और आनंद के साथ अपनी पूरी आयु का उपभोग करते हैं। वे कभी बीच में मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। ये उन जीवों का विशेष पुण्य है। एक तो भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले जीवों की आयु, उनकी असंख्यात वर्षों की आयु में उनकी गणना की जाती है, और जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं वे कभी भी अकाल मौत से अपमृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनका आयु क्रम इतना प्रबल होता है कि जो जीव जितनी आयु लेकर के गया है वह जीव उतनी आयु को निश्चित रूप से वो भोगता है, उसे उतनी आयु पूरी करनी ही होती है। फिर वहाँ पर रहने वाले जो त्रियंच जीव हैं वे भी भोग भूमि को प्राप्त कर सकते हैं। भोग भूमि प्राप्त करने का मुख्य कारण तो आहार दान ही होता है, किंतु उसमें ऐसा है कि जिसने मिथ्यात अवस्था में मनुष्य आयु अथवा त्रियंच आयु का बंध कर लिया और बाद में यदि सम्यक दर्शन हो गया तो भी आयु बंद होकर के तो छूटता नहीं है। फिर वह जीव कर्म भूमि का मनुष्य ना बन के, कर्म भूमि का त्रियंच ना बन के भोग भूमि का मनुष्य अथवा त्रियंच बन जाता है। और जिस तरह से मनुष्यों की आयु 1 पल्ल 2 पल्ल और 3 पल्ल की होती है, उसी प्रकार उत्तम मध्यम और जघन्य भोग भूमियों में जन्म लेने वाले त्रियंच जीवों की आयु भी 3 पल्ल 2 पल्ल या 1 पल्ल की आयु होती है। यह एक अलग बात है कि भोग भूमि में जन्म लेने वाले जो जीव हैं वे भले ही कल्प वृक्षों से प्राप्त नाना प्रकार की सामग्री का उपभोग करते हैं, भोगोपभोग करते हैं, किंतु जो त्रियंच जीव होते हैं, जो पशु होते हैं, वे विशिष्ट प्रकार की एक घास होती है, तृण घास होती है। जिस प्रकार अपने यहाँ काजू कतली, पस्ता या बादाम की कतली खाने से कैसी मीठी लगती हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर अत्यंत स्वीट घास होती है। उसी स्वीट घास को वे खाते हैं और वे उस घास को खाते हुए अपना जीवन पल्ले पल्ले की आयु के लिए पूरा का पूरा व्यतीत करते हैं। वे सारे त्रियंच जहाँ यदि जघन्य भोग भूमि में हैं तो 1 पल्ले की आयु भोगते हैं, मध्यम भोग भूमि में हैं तो 2 पल्ले की आयु भोगते हैं, और यदि वे उत्तम भोग भूमि में हैं तो वे 3 पल्ले की आयु का उपभोग करते हैं। बस इतनी एक विशेषता वहाँ पर पाई जाती है। इसलिए त्रियंच भी
यदि वहाँ से मृत्यु प्राप्त करता है तो नियम से वो भी देव आयु का ही बंध करता है। यदि मिथ्यात्व पूर्वक कोई मनुष्य और त्रियंच भोग भूमि से मृत्यु को प्राप्त करता है तो भवनवासी ज्योतिष या व्यंतरवासी देवों में उत्पन्न हो सकता है। किंतु यदि सम्यक दर्शन पूर्वक यदि कोई मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो वे नियम से वैमानिकवासी देव ही बनते हैं और वैमानिकवासी देवों में वे दूसरे स्वर्ग तक के देव बन सकते हैं। दूसरे स्वर्ग के ऊपर कोई भी भोग भूमि का मनुष्य नहीं जाता है। यदि किसी ने मिथ्यात्वपूर्वक देवायु का बंध किया है तो वो भवन वासिनी, कल्प वासिनी, तुम्हारे ये जो व्यंतर वासिनी और ज्योतिष वासिनी हैं, इनमें देवियाँ भी, देवियों के रूप में भी वो जन्म धारण कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं मैंने जो आपको यहाँ पर बतलाई हैं, उसी प्रकार की व्यवस्थाएं आगे भी होती हैं। इसके लिए आचार्य उमा स्वामी जी एक सूत्र कहते हैं और सूत्र इस प्रकार से हैं, ताभ्याम परा भूमियों अवस्थिता। आचार्य देव कहते हैं कि इसके आगे की जो व्यवस्थाएं हैं वो भरत और ऐरावत के सिवाय बाकी की सारी जितनी भी भूमियां हैं भी अवस्थिता एक जैसी होती हैं। वहाँ कभी भी काल परिवर्तन नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। समशीतोष्ण मौसम होता है और सर्दी गर्मी से रहित होता है। पानी बरसात संबंधी भी वहाँ कोई समस्याएं नहीं होती हैं। किसी प्रकार का दुष्काल, दुर्भिक्ष आदि नहीं होता है। ये जो भोग भूमियाँ हैं ना, चाहे कोई सी वो भोग भूमि रहने दो, उनमें कभी भी जो हैं कोई रोग राई बीमारी अथवा किसी प्रकार से किसी को हैजा, फ्लैग, लूज मोशन, सिर दर्द, कमर दर्द, कुछ भी उनके लिए नहीं होता है। अच्छा, एक और बात है कि कोई भी जो भोग भूमियाँ जीव होते हैं उनके लिए कोई टेंशन, तनाव नहीं है, ना बीपी, ना शुगर, ना कैंसर, ना अल्सर, ना हार्ट अटैक। ये तो सब उनके लिए होते ही नहीं हैं। और ये जो भोग भूमियाँ के जीव होते हैं, मनुष्य और त्रियंच होते हैं, वे बड़े भाग्यवान होने के कारण बहुत सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। बस विशेषता इतनी है कि जिसको जितनी आयु मिली है, 1 पल्ले की हो उससे अधिक हो, 2 पल्ले की हो उससे अधिक हो, 3 पल्ले की हो, 3 पल्ले से अधिक आयु वाले कोई भी मनुष्य नहीं होते हैं। अब इतनी आयु में उनके लिए भोगों की कोई कमी नहीं पड़ती है। सभी भोग भूमियाँ जीव बहुत बहुत सुखों का अनुभव करते हैं। अस्तु, ये बात मैंने आपको कही। अब जो अवस्थित भोग भूमियाँ हैं, उनमें मनुष्यों की आयु या उनकी स्थिति आदि कैसे होती हैं, तो आचार्य देव कहते कि 1 द्वित्रिपल्लोपम स्थितियों हेमवतक हारी वर्षक देवकुरु कहा। इसका मतलब है कि हेमवत, हरि वर्ष और देवकुरु के प्राणियों की आयु क्रम से ऐसा समझो कि 1 द्वित्रिपल्लोपम स्थितियों। जो हेमवत क्षेत्र के मनुष्य हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी, आज पुनः इसके लिए दोहरा देता हूँ कि 2.5 द्वीप में 5 हेमवत क्षेत्रों में, 2.5 द्वीप में टोटल 5 हेमवत क्षेत्र हैं। भरत क्षेत्र में 1 है, धातकी खंड में 2 हैं और पुष्करार्ध में भी 2 हैं। ऐसे 5 हेमवत क्षेत्र में हमेशा ही सुषमा दुष्मा काल रहता है, अर्थात तीसरा काल रहता है। वहाँ के मनुष्यों की आयु 1 पल्ले की होती है और वे 2000 धनुष ऊंचे होते हैं। 2000 धनुष का हो या 2 कोस के ऊंचे का हो। और आहार 1 दिन के अंतराल से
2000 ऊंचाई के धनुष का हो या 1 कोस के ऊंचे का हो, ये जघन्य भोग भूमि वहाँ पर होती है हेमवत क्षेत्र में। और भी आहार के लिए 1 दिन के अंतराल से आहार करते हैं, रोज नहीं लेते हैं। वो भी बेर के जितना खाते हैं। उनके शरीर का रंग कृष्ण के जैसा या नेमिनाथ भगवान के जैसा या मुनि सुव्रत तीर्थंकर के जैसा थोड़ा सा ब्लू अर्थात नीले रंग का होता है। और बड़े पुण्यवान जीव हैं वे। दूसरे इसी प्रकार अढ़ाई द्वीप 5 हरि क्षेत्र हैं और 5 हरि क्षेत्रों में सदा ही सुषमा काल अर्थात दूसरा काल रहता है। 2 पल्ले की आयु होती है, 4000 धनुष ऊंचे अर्थात 2 कोस ऊंचे मनुष्य होते हैं। और वे भोग भूमि के जीव वहाँ पर 2 दिन के अंतराल से वे भी आंवले के जितना भोजन करते हैं और उनके शरीर का रंग जो है शंख के समान सफ़ेद शुभ्र जैसे बर्फ होता है या दूध का कलर जैसे होता है, एकदम हाफ वाइट नहीं, हाफ वाइट नहीं, फुल वाइट, पूरे एकदम वाइट होते हैं। किंतु वो वाइट पना ऐसे भी नहीं है कि जैसे फ्रांस के लोग होते हैं। वहाँ पर बॉडी का कलर ही उनका दूध के समान सफ़ेद है एकदम। और ये स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। अब जो 5 देवकुरु क्षेत्र बचे हैं उनमें हमेशा ही सुषमा काल होता है। 3 पल्ले की आयु होती है, 3 कोस ऊंचे अथवा 6000 धनुष ऊंचे होते हैं। और 3 दिन के अंतराल से वे भी एक बेर के जितना थोड़ा सा आहार करते हैं। 3 दिन उपवास, 1 दिन आहार। ऐसा 12 महीना हमेशा जिंदगी भर ऐसे ही चलता है। इनके शरीर का रंग जो है स्वर्ण के समान एकदम पीला, ऐसी उनकी बॉडी चमचमाती है जैसे कोई गोल्ड चमचमाता हो, ऐसा उनका शरीर होता है। तो आप समझ गए कि 1 2 त्रिपल्लोपम स्थिति हो। अब इनमें एक बार पुनः सुन लीजिए, जहाँ 1 पल्ले की आयु है ऐसे 2.5 द्वीप के 5 हेमवत क्षेत्रों में हमेशा जघन्य भोग भूमि होती है। जहाँ पर 2 पल्लोपम अर्थात 2 पल्लोपम की आयु है वहाँ पर अर्थात 5 हरि क्षेत्रों में हमेशा सुषमा नाम का दूसरा काल बना रहता है। और जहाँ पर त्रिपल्लोपम ऐसे 5 देवकुरु क्षेत्र होते हैं उनमें सदा सुषमा अर्थात पहला काल होता है। वहाँ के मनुष्यों की आयु 3 पल्ले की होती है। ये 5 हरि क्षेत्र, 5 हेमवत क्षेत्र और 5 देवकुरु की बात की है, किंतु इसके अलावा उत्तर की क्या व्यवस्था है? तो आचार्य देव कहते हैं तथा उत्तरा, तथोत्तरा अर्थात दक्षिण के समान उत्तर में यही व्यवस्था है। अब दक्षिण में हमारे यहाँ हेमवत के समान हैरण्यवत में मनुष्यों की आयु 1 पल्ले की है। वहाँ भी शरीर की ऊंचाई 2000 धनुष अर्थात 1 कोस की है। और वे भी आहार 1 दिन के अंतराल से बेर के बराबर करते हैं। उनके शरीर का रंग नील कमल के समान है। इसी तरह हरिवर्ष के समान रम्यक क्षेत्र में आयु 2 पल्ले की है, ऊंचाई 4000 धनुष की है। 2 दिन के अंतराल से भी आंवले के जितना भोजन करते हैं और उनके शरीर का रंग एकदम वाइट दूध के समान, मलाई के समान सफ़ेद है। इसके अलावा जो देवकुरु है उस देवकुरु के समान उत्तर कुरु में भी आयु 3 पल्ले की एवं ऊंचाई 6000 धनुष की आहार 3 दिन बाद लेते हैं। वो भी एक सुपारी के जितना आहार करते हैं, ज़्यादा आहार नहीं करते हैं। और इनके शरीर का रंग एकदम स्वर्ण के समान पीला होता है।
तथोत्तरा से ये स्पष्ट हो जाता है कि हम लोग दक्षिण निवासी हैं। हिमालय से बोलो या हेमवत क्षेत्र से बोलो, हम सब लोग सुमेरु पर्वत के उत्तर की तरफ हैं, दक्षिण की तरफ हैं। और हमारे से आगे जितने भी क्षेत्र हैं, समुद्र, नदियाँ, पर्वत हैं, वे सब उत्तर की तरफ आती हैं। ये तो पांचों देव कुरु, 5 उत्तर कुरु, ये 10 उत्तम भोग भूमि हो गई। 5 हरि क्षेत्र और 5 हेमवत क्षेत्र। तो पांचों हरि क्षेत्र, ये 5 ये मध्यम भोग भूमि हो गई। और 5 उत्तर की पकड़ लो तो 10 हो गई। ये 10 जघन्य भोग भूमियाँ मध्यम भोग भूमि हैं, और 10 ही हरि की दक्षिण की तरफ और उधर उत्तर की तरफ। टोटल मिलाकर के 10 जघन्य भोग भूमियाँ हैं, सब मिलाकर के 23 भोग भूमि हैं। इन भोग भूमियों में रहने वाले मनुष्य बड़े ही पुण्यवान जीव हैं। बस इतना है कि भोग भूमि का कोई भी मनुष्य दीक्षा नहीं ले सकता है, संयम धारण नहीं कर सकता है। वहाँ का युग भोग भूमि प्रधान युग है, कोई व्रती भी नहीं बन सकता है, इसलिए तो उनको मोक्ष नहीं होता है। उनके व्रत ले ही नहीं सकते, उनके भाव तो है ही नहीं, चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर नहीं है। देखिए कितनी सी बात है, 3 दिन के अंतराल से वे लोग भोजन करते हैं, इतना सा आहार करते हैं, किंतु उनसे मतलब संयम नहीं है, अणुव्रत भी नहीं है, दिग्व्रत भी नहीं है, देशव्रत भी नहीं है, संकल्प पूर्वक नहीं है, अपनी सीमा का उल्लंघन वो करते नहीं है, किंतु व्रत और प्रतिज्ञा अथवा नियम वे कोई रखते नहीं है। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।